दोस्तों, त्रिभाषा विवाद चर्चा में है। तो आइए आज समझते हैं हम इस सेशन में क्या है त्रिभाषा विवाद और जो तमिलनाडु के सीएम है वह हिंदी से इतनी नफरत क्यों करते हैं। बजट में इन्होंने जो तमिलनाडु सरकार ने बजट पेश किया उसमें आपने देखा होगा आज ही कि जो रुपए का सिंबल हुआ करता था 2024-25 में, उस सिंबल को इन्होंने इरेज करके तमिल में रुपए लिखा है। फिलहाल दोस्तों सबसे पहले हमको समझना यह है कि जो एनईपी 2020 है इसमें त्रिभाषा फार्मूला क्या है। सबसे पहले यह समझिएगा, यह नीति कहती है कि छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, जो एनईपी 2020 है, और इन तीनों भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। साथ ही साथ यह जो फार्मूला है सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होता है। दोस्तों, राज्यों को भाषा चुनने की स्वतंत्रता होती है। आप लोग जानते होंगे कि भाषा समवर्ती सूची का विषय है और इसमें स्वेच्छा से राज्य अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। छात्र, क्षेत्र और राज्य मिलकर 3 भाषाओं का चयन दोस्तों कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो त्रिभाषी फार्मूला का इतिहास अगर आप समझेंगे थोड़ा सा, तो सबसे पहले इस फार्मूले का जो प्रस्ताव है वह शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने किया था और इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आई हुई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, इसमें इसे औपचारिक तौर पर शामिल किया गया। 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस फार्मूले को जारी किया गया और 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने भी भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इसे संशोधित किया। फार्मूले में दोस्तों 3 भाषाएं, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, इसके साथ साथ आधिकारिक भाषा और एक आधुनिक भारतीय यूरोपीय भाषा शामिल की गई थी। दोस्तों, शिक्षा नीति में विदेशी भाषाओं के बारे में भी उल्लेख है। आप देखेंगे तो एनईपी 2020 के अनुसार भारतीय भाषा और अंग्रेजी के अलावा छात्र माध्यमिक स्तर पर कोरियन, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश सहित दूसरी विदेशी भाषाओं को भी सीख सकते हैं। दोस्तों, क्या है ताजा विवाद और इसकी जड़ क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली तमिलनाडु ने एनईपी 2020 के अहम पहलू खासकर त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने से मना कर दिया। तो हुआ क्या कि केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो 573 करोड़ की केंद्रीय सहायता जानी थी उसको रोक लिए। नियमानुसार राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय मदद हासिल करने के लिए दोस्तों एनईपी के जो दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन तय करना होगा। राज्यों को दी जाने वाली जो वित्तीय मदद है इसमें 60% आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु का क्या त्रिभाषा फार्मूले का विरोध रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु ऐतिहासिक रूप से त्रिभाषी फार्मूले का विरोध करता रहा है। 1937 में आप देखेंगे तो श्री राजगोपालाचारी की अगुवाई वाली मद्रास सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य रूप से हिंदी पढ़ाने का नियम लागू किया। जस्टिस पार्टी और पेरियार जैसे द्रविड़ नेताओं ने इस कदम का व्यापक विरोध भी किया और 1940 में इस नीति को वापस ले लिया गया। हालांकि राज्य में हिंदी विरोध की भावना बनी रही है और 1968 में जब त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया तो तमिलनाडु ने इसका घोर विरोध किया। दोस्तों, आप देखेंगे तो तमिलनाडु का कहना था इसके संदर्भ में कि यह राज्य पर हिंदी थोपने का प्रयास है और तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में तमिलनाडु ने 2 भाषा की नीति को अपनाया और स्कूल में सिर्फ तमिल और अंग्रेजी की पढ़ाई की अनुमति दे दी। तमिलनाडु एक अकेला ऐसा राज्य था दोस्तों जिसने त्रिभाषा फार्मूला कभी भी नहीं लागू किया और राज्य ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी को भी तरजीह दी है। दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष आता है इससे जुड़ा हुआ ही कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक गणित को अनिवार्य किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, यशपाल समिति, मुदालियर आयोग या फिर कोठारी आयोग। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि आप इस विवाद को ठीक ढंग से समझ पाए।